स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड है, किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी यूनिट को, जैसे छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 60 मीटर पर सेकंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या मालूम है कि ये जो है 60 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पूछा जा रहा है घंटे में। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर और घंटा का मसला जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाता है 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल्स टू हो जाता है 60 मिनट। और 60 मिनट को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा सेकंड में आ जाएगा। दैट इज़ क्या हो जाता है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करेंगे तो किलोमीटर ऊपर में है तो वहाँ पर ऊपर में 1000 कर देंगे और बाय आवर के लिए सेकंड कितना हो जाएगा 60 गुना 60। 20 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 5, दैट इज़ 5/18। यानी कि किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं, यानी कि ये मीटर और ये पर सेकंड, इसी को हम बटे कर देते हैं तो ये पूरा कट के कितना आ गया 5 और नीचे 18 मीटर पर सेकंड। ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो हमको यहाँ पर एक कोफिशिएंट मिल गया 5/18 या फिर 18/5। तो हम करते क्या हैं, जब किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है तो क्या होता है 18/5 और 5/18 में बड़ा क्वांटिटी कौन है, बड़ा कोफिशिएंट कौन है, ये वाला 18/5। तो जब बड़ा क्या करते हैं हम लोग, छोटा यूनिट में से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े वाले नंबर से यानी बड़े वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 18/5 से। और जब बड़ा से छोटा में जाते हैं तो छोटा इन दोनों में से कौन हो गया 5/18, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मीटर पर सेकंड में पहुँच जाते हैं। अब जैसा यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, जाना किस में है, घंटा में, यानी कि 1 घंटे में कितना दूर तय करेगा, कितना किलोमीटर तय करेगा, तो पर किलोमीटर पर आवर में जाना किस में है हमको, किलोमीटर पर आवर में। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो इन दोनों में से बड़ा कोफिशिएंट कौन है 18/5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12×5 = 60 और यहाँ पर कितना होगा 12 गुना 18, 12 8 96 का 4 हाथ में रहा 9, 12 कम 12 और 9 21, दैट इज़ 216 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा। यानी कि 1 घंटे में 216 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर 1 घंटे के बारे में पूछा है तो 1 घंटे में ये 216 किलोमीटर चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे किलोमीटर से मिनट में जाना है, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 60 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। यानी कि इसको मुझे चेंज करना छोटा वाला यूनिट में। तो मुझे 2 फैक्टर था, एक था 18/5 और एक था 5/18। तो इसमें से बड़ा में छोटे में जाना है तो छोटा वाले से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ क्या करना है, 54 किलोमीटर पर सेकंड को चेंज कर देना है किस में, इसको चेंज कर देंगे 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 × 54 दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 15 मीटर जो है 1 सेकेंड में चलेगा तो मुझे पूछा गया है 60 मिनट में कितना चलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 सेकेंड में अगर 15 मीटर चलता है तो 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 15 गुना 60, 15 × 90, 900 मीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय में, मतलब एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है।
ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है, तो कुल दूरी कितनी है। जैसे कि मालूम है एक पॉइंट है ए तथा बी, एक पॉइंट है यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पर चलना शुरू करता है ए भी और बी भी चलना शुरू करता है। ए चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और बी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट ज़्यादा रहता है, मतलब ये स्लो है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हम लोग रेशियो में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, ए का स्पीड है अगर 40 तो बी का स्पीड कितना दिया हुआ है 50, ये हो गया ए का स्पीड, ये हो गया बी का स्पीड। तो इसको हम लोग मालूम है कि जो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 0 कट जाएगा तो। और तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ से, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, यानी कि अगर इसका स्पीड 4 है तो इसको जो है 5 टाइम लग जाएगा, और इसका स्पीड जब 5 होगा तो इसको 4 टाइम लग जाएगा डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को तय करने में। अब पूछा है कि ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम निकालते हैं। ये जो है ए और बी के बीच कितने का फासला है, यहाँ पर 1 रेशियो का फासला है। यहाँ पे क्या निकल मालूम आ रहा है, 1 रेशियो इक्वल्स टू कितना है 15 मिनट है। एक कह रहा है ना 20 से 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है, फ़र्क है यहाँ पे दोनों में, ए और बी का जो टाइम है, टाइम का फ़र्क कितना है 15 मिनट का, और यहाँ पर दिख रहा है टाइम में दोनों का टाइम में कितना का फ़र्क है 1 रेशियो का। तो यह जो 1 रेशियो इक्वल है किसका 15 मिनट का, और इस मिनट को जब चेंज कर देंगे बाय 60 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आवर में बन जाएगा, दैट इज़ 1/4। यहाँ पर क्या मालूम चला कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 1/4 आवर। अब क्या पूछा गया है, कुल दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम कितना है, टाइम कितना है 5। अगर 1 रेशियो 1 टाइम बराबर अगर 1/4 है तो 5 टाइम बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4। 1 रेशियो बराबर 1/4 तो 5 रेशियो बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये हो गया टाइम हो गया पूरा, और उसको गुना मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्पीड से। स्पीड कितना है 40, तो ये 10 5 जा 50। मैंने इस ए का कंडीशन लेके बनाया, अगर मैं सिर्फ बी का कंडीशन लेकर बनाता तो भी आ जाता। उसमें क्या करते, 1 रेशियो बराबर 1/4 है तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू इसको कितना का स्पीड था, इसका स्पीड है 50 का, तो कितना हो जाएगा, ये 4 कैंसिल 50, दैट इज़ 50 किलोमीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर चलता है, तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, लिया गया समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 12 किलोमीटर, तो कुल मिला के 10 + 12 12 किलो और 12 और 10 22 किलोमीटर। और पहला जो कंडीशन है 12 किलोमीटर के प्रति घंटा के समय चल रहा है, तो उस वक्त टाइम कितना लग जाएगा, तो मुझे पता है टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर चलता है किस स्पीड में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, तो पहला 10 किलोमीटर चलने में लिया गया टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस यहाँ पे कितना है 12 किलोमीटर चलने में फिर लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कितना 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये 5, ये 5, ये 6, तो 6 पंचे 30, ऊपर भेज देते हैं 30 को एलसीएम लेकर के, ये 25 25 और ये 6 का 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ पर हो गया 30। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर 60 रहता अगर, तो ये 30
2 बार में कट जाता और ये कट जाता 11 बार में, लेकिन यहाँ पर क्या है 60 नहीं है। यहाँ पर अगर 60 रहता, मान लेते हैं ये 60 रहता तो ये क्या हो जाता 2 और 2 11 कट जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 61 है तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा, मान लेते 2.1 आए कुछ आएगा, तो ये जब नीचे जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा और घटेगा, यानी कि 11 से और भी कुछ कम आएगा। तो ये 11 से तो 11 तो होगा नहीं और 12 तो होगा ही नहीं, अब ये कुछ ज़्यादा ही कम है और ये एक नज़दीक में है, तो इसका आंसर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको हम पॉइंट में डेसिमल में निकाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और शेष जो बच गया उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो कुल यात्रा का औसत क्या होगा, यानी कि औसत चाल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है 100 किलोमीटर है, सपोज कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 100। अब क्या बोल रहा है कि स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 30% किस स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और इस केस में कितना दूरी चल रहा है वो 30 किलोमीटर, मान लिए हैं 100 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब जो है सेकेंड स्पीड क्या है इसका 60% भाग, यानी कि 60 किलोमीटर जो है कौन से स्पीड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, और शेष ये हो गया 90, यानी कि बच गया 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चलेगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो बताना है कि टोटल एवरेज क्या बताना है, इसमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 100 डिस्टेंस में तो पहले मान ही लिया है, तो 100 किलोमीटर को चलने के लिए अलग अलग टाइम ले रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर T1 क्या निकल के आएगा, अगर हम इस केस को बोलें तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया इतना किलोमीटर चलने में लगा टाइम, प्लस इसमें कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया, और यहाँ पर प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो गया टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, अब यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो गया 100 × 4 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 गुना 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, मैंने एलसीएम का जोड़ बनाया है और कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 400 बाई 6 6 12 और 4 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 100 चौके, ये कटेगा तो 25, दैट इज़ क्या निकल के आया एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्रा का 1/3 1/3 25 किलोमीटर पर आवर से, 1/4 30 किलोमीटर पर आवर से, तथा रिमेनिंग जो बच गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति, ये भी एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, कोई भी डिस्टेंस है उसका 1/3 25 किलोमीटर से, 1/4 प्लस 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7/12, यानी कि किसी जो डिस्टेंस है उसका 7/12 हिस्सा क्या कर रहा है वो 1/3 से और 1/4 के स्पीड में तय कर लेता है, तो बच कितना गया, तो यहाँ पर बच गया यहाँ पर
5/12 यानी कि 5/12 हिस्सा बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर 1 है तो उसका जो 1/3 है, 1/3 का स्पीड कितना है, 1/3 का स्पीड है 25 किलोमीटर, यानी कि 1/3 तय करने में कितना समय हो गया, ये पूरा टाइम निकल गया। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, प्लस 1/4 को तय करने में कितना स्पीड से तय करेगा इसको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, तो ये हो गया 1/4 तय करने में लिया गया टाइम, प्लस 5/12 जो बच गया हिस्सा उसको तय करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो ये पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, टोटल टाइम बटा डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है खिसक के नीचे आएगा, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/75 इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 4 नीचे आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/120 प्लस 12×5 60 यानी कि 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा और 600 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 600 बाई 75 का पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा, दैट इज़ 8 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 12×5 5 बार में प्लस 6 × 6 और यहाँ का 5, तो कितना हो गया 600/5×5 और 8 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 तिया, दैट यहाँ पर बच गया कितना 2 0, दैट इज़ 100/3 दैट इज़ 3313। ये हो जाएगा, क्या निकलना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरा कितना हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 33 इंटीजर 1/3 किलोमीटर पर आवर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यदि वह पहली आधी यात्रा, कुल यात्रा का आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और बाकी का जो शेष 45 किलोमीटर के स्पीड से तय करता है, तो उस यात्रा की कुल दूरी तय करें। तो कुल दूरी कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालें, दो कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2xy बाई x प्लस वाई, दैट इज़ 2 × 60 × 45 बाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 105। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 21 पंचे 9 पच्चे और 3 तिया 7 तिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 तिया 36, 360/7। ये कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, मान लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर। और निकालना क्या है, कुल दूरी निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम क्या है यहाँ पे 5 घंटे 15 मिनट, तो 5 घंटे टाइम को हमारा सेट कर लें यहाँ पे, तो क्या होता है 5 घंटे और 15 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं 15/60, ये घंटा में चेंज हो गया, तो ये हो गया 5×1/4 दैट इज़ 20 पंचे क्या 5 के 20 और 21, कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइम 21/4 गुना स्पीड कितना है 360/7 360/7, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो गया 9 चौका 36, 9 चौका 36 दैट इज़ 90। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 या 27, डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 270 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शफीक यानी कि मैं, यहाँ पर शफीक के जगह पर मैं को कंसिडर करेंगे। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है, ठीक है, शफीक चलता है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, कह रहा है कि पहला कंडीशन में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब चल रहा होता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जैक्ट टाइम में पहुँचना चाहिए था,
ये मुझे पहुंचना चाहिए था इस टाइम पर, लेकिन जब 5 किलोमीटर प्रति आवर के टाइम से चल रहा हूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हमें टाइम में से और देरी हो जाती है, 7 मिनट हमको और ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम का लाइन है, तो यहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए था, 7 मिनट और ज़्यादा लग गया। और फिर कंडीशन क्या है सेकंड, जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे इस केस में, ठीक समय से 5 मिनट पहले, यानी कि इस टाइम में पहुँचना चाहिए था, 5 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा हूँ। यही कह रहा है सवाल में। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है हमको मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है 2 कंडीशन। तो क्या है, एक जो मुझे जाने का टाइम हो गया एक स्पीड 5 के स्पीड में, और दूसरा जाने का टाइम हो गया T2 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तब जाकर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 12 मिनट का इक्वल। यानी कि कितना का फासला हो जाता है दोनों के बीच में, दोनों में फ़र्क कितना हो जाता है, 7 और 5 12 मिनट को हम चेंज कर दिए घंटे में। तो क्या समझ में आया कि मैं अगर इस टाइम में लेता हूँ तो मुझे 7 मिनट ज़्यादा, इस टाइम से जाता हूँ तो 5 मिनट कम। दैट इज़ क्या हो जाएगा, दोनों जो समय है उस समय का जो अंतराल है वो कितने का है, 12 मिनट का। तब हम टाइम जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग टाइम बोलते हैं ना, इक्वल्स टू टाइम। तो पहला कंडीशन में डिस्टेंस तो मेरा दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा, हाँ, चाहे हम 5 का स्पीड में चलें या 6 का स्पीड में, तो टाइम डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस बाय एस बोलो तो स्पीड, पहला वाला स्पीड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस डिस्टेंस तो वही रहेगा, और ये स्पीड कितना 6 इक्वल्स टू 12/60। ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यहाँ पर 6D माइनस 5D दैट इज़ 1D, सिर्फ D, और ये 6 पंचे 30, ऊपर चल जाएगा तो 30/5, ये हो जाएगा 6। यानी कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, रेशियो मेथड से भी बनाते हैं। जैसा कि मालूम है यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो पलट जाएगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। यानी कि 5 का स्पीड जब था तो उसे इतना टाइम लग जाएगा, और जिसका स्पीड ये रहेगा तो उसको टाइम इतना लगेगा, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों केस में टाइम का जो डिफरेंस है कितने का है, 1 रेशियो का है। तो यानी कि 1 रेशियो जो है किसके इक्वल है, यहाँ पर 12 मिनट के इक्वल है, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम स्पीड जाएंगे तो 5 मिनट पहले पहुँचेंगे, स्लो जाएंगे तो 7 मिनट लेट से पहुँचेंगे। तो कितना का डिफरेंस हो जा रहा था, 7 मिनट का, और वो 7 और 5 12 मिनट का डिफरेंस जो है किस टाइम के डिफरेंस में आता है, तो 1 रेशियो में, यानी कि 5 से 6 से 5 में रेशियो में जाता है तो 1 इसका डिफरेंस हो जाता है। यानी कि 1 रेशियो इक्वल्स टू कितना है, 12 के इक्वल है। अब बताना है डिस्टेंस, बताना है टोटल। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। अब टाइम कितना है, 6, तो 6 अगर एक स्पीड में 12 है तो 6 टाइम में कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, और ये 12 को हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, घंटे में, और इनटू में एस बोले तो स्पीड कितना है 5। यह कंडीशन हो गया 10, और ये 5 दूनी, और ये हो गया 6 दूनी, दैट इज 6। अगर हम इसको लेकर के चलते इस वाले रेशियो को, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि 1 रेशियो में अगर 12 है तो 5 रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 गुना 12, और 12 को चेंज कर लेंगे किस में, घंटे में, और यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है, स्पीड कितना है 6, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, और यहाँ का 60 कट गया तो 6 किलोमीटर। हम किसी भी प्रोसेस से बनाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर ही आएगा मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नए सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। चलिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A और B के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे
से मिलने के लिए चलते हैं, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है 540 किलोमीटर, और ए जो है बी की तरफ और बी ए की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। पॉइंट ए से ए चलना शुरू करता है किस स्पीड पे, तो ये चलना शुरू कर देता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी पॉइंट से बी चलना शुरू करता है किस स्पीड से, ये शुरू करता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, चलना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट इस पॉइंट पे आके मिल जाता है दोनों, तो इधर से ये टी टाइम चलेगा, इधर से ये भी टी टाइम चलेगा, और टी टाइम चलने के बाद दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 540 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है जो स्पीड है, स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस कितना है 540 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं S1 T1, टी तो दोनों के लिए कॉमन है, और यहाँ पर S2 इंटू टी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि S1 दूरी तय किया, S1 स्पीड से टी समय तक चला और ये S2 स्पीड से टी समय तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी और यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो ए जो है टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा, तो टी इंटू 40 दैट इज़ 40t, प्लस बी कितना दूरी तय करेगा टी टाइम में, तो 50 गुना टी डिस्टेंस तय करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90t इक्वल्स टू 540। तो ये 0 0 कैंसिल, 9 6 54, दैट इज़ टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे 6 आवर्स, यानी कि ए और बी जो है 6 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो 6 घंटे में 6 चौके 24 240, और यहाँ से ये 6 घंटे में 56 30 300, तो 500 और 300 कितना हो जाता है 540, 300 और 240 मिला के, तो ये हो गया आंसर हो जाएगा 6 घंटे। चलिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ए से एक्स बी की तरफ 7 AM 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा बी से वाई ए की तरफ यानी एक्स की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 बजे सुबह को चलती है, तो कितने बजे दोनों की मुलाकात होगी। देखिए क्या करना है यहाँ पे, मान लेते हैं ये ए और ये पॉइंट हो गया बी, ए और बी, यहाँ से एक्स चलना शुरू करता है किसके तरफ, बी के तरफ, और यहाँ से बी से वाई चलना शुरू करता है एक्स के तरफ। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और क्या दे रखा है, ये चल रहा है कितने स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रहा है वाई चल रहा है कितने में 40 किलोमीटर पर आवर में। तो पूछ रहा है कितने बजे दोनों मुलाकात होगी, दोनों को मुलाकात कितने बजे होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर किसी एक पॉइंट में आकर के दोनों मुलाकात होगी दोनों की, तो यहाँ पर जो दोनों मिलेंगे तो किस टाइम में मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 300 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पर जो हम लोग रिलेटिव स्पीड जब लेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ये इधर चल रहा होता है, इधर चल रहा होता है, ये एक्स ये वाई, दोनों का स्पीड को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दैट इज़ एक्स प्लस वाई हो जाता है। चाहे ऑपोजिट में, यानी कि अगर कोई इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में हो जाए, इधर जा रहा हो दोनों इधर जा रहा हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर इधर जा रहा हो या फिर दोनों इस सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज़ 40 + 20 कितना हो जाएगा 65 जा, दैट इज़ टाइम कितना हो जाएगा, ये 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 5 घंटे में मिलेंगे और चलना शुरू करता है कितने बजे, 7 बजे सुबह, तो ये कितने बजे मिलेंगे, 7 और 5 12, 12 जो है PM हो जाएगा, दोपहर का 12 बजे ये लोग दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। A और B के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। A यहाँ पे, B यहाँ पे, 2 पॉइंट दिया हुआ है, बीच की दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर। A से सोनी 8 PM को 20 किलोमीटर से तथा B से बबली 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 बजे शाम को चलना प्रारंभ करती है, तो कितने बजे मुलाकात होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये चलना शुरू करते हैं यहाँ से 8 बजे, ये 8 PM को, और ये यहाँ से 7 PM को चलना शुरू कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होना चाहिए था। ये इधर से चल रहा है कितना स्पीड में, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये इधर से चल रहे हैं कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 7 बजे स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं 1 घंटा तक चला, यहाँ तक आया, तो कितना चला होगा 1 घंटे में, हम बोल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रत्येक घंटा में, तो 1 घंटे में इन्होंने 40 किलोमीटर चल लिया, यानी कि 8 बजे वो कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर चल चुका है, तो ये हो जाएगा 260, यानी कि 260 किलोमीटर जो है बाकी बच जाता है दोनों को चलने के लिए। तो दोनों का अब 8 बजे यहाँ से भी और ये भी 8 बजे यहाँ से, तो ये कहाँ पर कितने बजे मुलाकात होगी अब, तो इसकी जो मुलाकात हो जाएगी कितने टाइम में मुलाकात हो जाएगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है टोटल 260, और जब रिलेटिव स्पीड लेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, दैट इज़ 20 + 40, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/3। इसको जब हम इंटीजर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटीजर 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आवर। इसको अगर हम चेंज करें घंटे में तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 60, तो ये हो जाएगा 20 मिनट, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट के बाद जो है लोग आपस में मिल जाएंगे। तो ये 8 बजे के बाद 4 घंटा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12:20 मिनट। यहाँ पर 12:20 मिनट में सुबह वाला या शाम दोपहर वाला, तो यहाँ पर जो टाइम था PM, 12 बजे का, तो यहाँ पर AM हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा रात का 12:20 का टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति A से B तक पैदल B से A तक साइकिल से वापस आता है। कंडीशन क्या है कि A से लेकर के B तक जाना होता है, A से लेकर के B तक जाते समय पैदल और आते समय साइकिल से, ठीक है। तो इसमें इसको कितना टाइम लग जाता है, इसको लग जाता है 1 घंटा 24 मिनट। फिर क्या बोलता है, पुनः A से B तक पैदल जाकर पैदल ही वापस आने में 36 मिनट समय ज़्यादा लगता है। कह रहा है फिर से A से लेकर के B तक पैदल जाने में और पैदल ही आने में, दोनों पैदल का ही केस है, तो इसे क्या करता है, इसमें इस केस में 36 मिनट समय ज़्यादा लगता है। 36 मिनट ज़्यादा कर देंगे इसमें, तो कितना 36 और 24 60, यानी कि 2 घंटे इसको पैदल जाकर पैदल वापस आने में लग जाता है। तो A से B तक साइकिल से जाकर वापस आने में, अगर ये दोनों ही केस में साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही वापस आ जाए A से B तक, तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जब 2 घंटा इसको जाने में और आने में लग जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि पैदल जाने में 1 घंटा और पैदल वापस आने में 1 घंटा। तो पैदल वापस जाने में 1 घंटा लगा, यहाँ पर भी अगर पैदल जाने में 1 घंटा यहाँ पर भी लगेगा, तो साइकिल से वापस आने में 24 मिनट लगा होगा तब। तो साइकिल से जाने में 24 मिनट और वापस आने में 24 मिनट, तो कितना हो जाएगा, साइकिल से जाकर वापस आने में 48 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे A से B की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से A की ओर, दूसरी जो है B से A की ओर
8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है। दोनों बीच में स्थान सी पर 10 बजे सुबह मिलती है, तो ए सी तथा बी सी की दूरियों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ये हो गया कोई 2 पॉइंट ए और ये होगा पॉइंट बी और सी पर कहीं पे दोनों मिल जाता है। तो ए से जो निकलती है 7 बजे किस स्पीड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी से निकलता है 8 बजे कितने की स्पीड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 8 बजे और यहाँ से 7 बजे, और दोनों जा कर के यहाँ पॉइंट सी में 10 बजे मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, ए सी इस टू बी सी, दूरी का अनुपात निकालना है। तो ए सी कितना हो जाएगा, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है, 7 बजे शुरू किया चलना, तो ये कितना घंटा चलेगा, 3 घंटा, दैट इज 3 घंटे चलेगा। तो 3 घंटा में 50 से गुना कर देंगे तो 150, और यहाँ पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है और 10 बजे तक चलेगा, यानी कि 2 घंटा चलेगा। तो 2 घंटे में कितना दूर तय कर लेगा, 60 दूनी 120, 0 0 कैंसिल, ये जाओ 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा, दैट इज़ ए सी और बी सी का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:4 आंसर। इस सेशन का अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान ए तथा बी से दो व्यक्ति एक्स तथा वाई एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। 2 पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। एक्स यहाँ से चलना शुरू करता है और इधर से वाई चलना शुरू करता है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने देर में मिल जाते हैं, तो ये 6 घंटे में मिल जाते हैं। 6 घंटा चलने के बाद क्या होता है, ये मिल जाते हैं। दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये मान लेते हैं एक्स जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और वाई किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड, इसका जो स्पीड है और इसका स्पीड दोनों का सम, यानी कि रिलेटिव जो वेलोसिटी होता है एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का सम होता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इधर चल रहा है एक्स से और इधर चल रहा है वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 60, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है दोनों को मिलने का, वो लग रहा है कितना, पहला कंडीशन में 6 घंटे, दैट इज़ 10 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है, दोनों का स्पीड का सम है वो है 10। अब दूसरा कंडीशन और दे रखा है, यदि x अपनी मूल गति से, यानी कि x जिस स्पीड में था उसी स्पीड में है, अपना गति चेंज नहीं कर रहा है, और y क्या कर रहा है, अपना गति को दुगुना कर ले रहा है, तो दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ पर ये सेकंड स्पीड है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो 60 ही रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, इस बार 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे के बाद दोनों मिल रहे हैं, दैट इज़ ये हो जाएगा 12 5 60, 12 आ जाएगा। यानी कि 2 इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको फर्स्ट मान करके इसको सेकेंड मान करके, जब हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और यहाँ का माइनस, तो ये कट जाएगा यहाँ पर y माइनस 2y, दैट इज़ माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 12, दैट इज़ माइनस का 2, तो y क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। जब y 2 आ गया तो x क्या करेंगे, x को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y दोनों मिला करके 10 आना चाहिए था। जब y 2 है तो x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम, मेरा आंसर क्या आ गया, x की मूल गति क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अजय रवि से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। यदि अजय अपनी गति दुगुनी कर ले तो अजय रवि से 1 घंटा कम समय लेता है। 2 कंडीशन यहाँ पे है, ये मान लेते हैं डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक तय करना होता है, यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या होता है, जब अजय रवि से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है 30 किलोमीटर दूरी को तय करने में,
रवि से 2 घंटा ज़्यादा समय ले लिया, यानी कि रवि अगर इस टाइम में यहाँ पहुँचता है 2 टाइम पे, तो ये 2 घंटा और उसको ज़्यादा समय लग जाता है। अगर इसको हम टाइम मान ले तो, ये टाइम का लाइन मान ले तो 2 घंटा समय ज़्यादा ले लिया। लेकिन जैसे ही स्पीड को दोगुना करता है तो क्या करता है, 1 घंटा पहले ही पहुँच जाता है, 1 घंटा कम समय लेता है। तो टाइम का जो डिफरेंस हो गया कितना का हो गया, 3 घंटे का। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। 30 बाई क्या हो जाएगा, पहले कंडीशन में मान लेते हैं वो अजय जो है ए का स्पीड में चल रहा था, और जब उसने स्पीड दोगुना कर दिया माइनस का 30/2a किया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया, पहला टाइम ये था, मान लेते T1 इसको हम बोलते हैं, और ये T2। तो पहले से टाइम ले रहा था T1 और बाद में टाइम ले रहा T2, और दोनों टाइम का डिफरेंस कितने का है, 3 घंटे का है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ये हो जाएगा 60a माइनस ये हो जाएगा 30a, और यहाँ पर हो जाएगा 2a², मैंने गुना कर दिया। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो फिर a और ये कट ही जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 30, 60 माइनस 30, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे 30/2a, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 10, ये हो जाएगा 5, दैट इज़ a इक्वल्स टू 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। और पूछा क्या गया था, अजय की गति, अजय की गति तो हम a माने थे, तो ये क्या हो जाएगा, अजय की गति 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ए बिंदु P से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कार B बिंदु Q से चलती है, ठीक है। मिलने के बाद कार A को Q तक पहुंचने में लगा समय 4 घंटा है, तथा मिलने के बाद कार B को A तक पहुंचने में लगा समय 9 आवर है। तो कुल दूरी क्या क्या निकालना है, कुल दूरी, कार B की चाल तथा मिलने का समय मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई 2 पॉइंट दिया हुआ P, मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, ठीक है। और यहाँ से कार A चलती है और यहाँ से कार B चलती है। कार A का स्पीड मान लेते हैं SA है और कार B का स्पीड SB है। कार SA क्या दिया हुआ यहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका हमको स्पीड मालूम नहीं है, इसको स्पीड को हमें पता करना है। और मान लेते हैं ये जो है T टाइम के बाद आपस में एक दूसरे से मिल जाता है, कितने टाइम के बाद, T टाइम के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इस दूरी को A के द्वारा तय किया जाता है, किस स्पीड में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में T टाइम तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दूरी हो जाएगा, मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं कुछ, तो PC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 × T। और जब Q जो है यहाँ से चलना शुरू करेगा, किस स्पीड में चलेगा, यहाँ का कार B SB स्पीड से, तो कितना चलेगा, QC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, SB × T, दोनों T टाइम तक ही चलेगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा PQ का। चलिए यहाँ से हम कुछ ड्राइव करेंगे, यहाँ से हमको कुछ फार्मूला ड्राइव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, और यहाँ पे एक कंडीशन और भी दे रखा है कि जब A जो है B से मिला, इधर से ये दोनों यहाँ चल के आया T टाइम तक, यहाँ पे आके मिल गया, और A जो है मिलने के बाद इधर Q तक पहुँचने के लिए 4 घंटे का टाइम लिया, और B जो है यहाँ पर T टाइम पे मिलने के बाद इस पॉइंट से यहाँ तक P पॉइंट तक पहुँचने के लिए 9 घंटे का टाइम ले लिया। तो B पहुँचने के लिए 9 घंटे का टाइम लिया, इसको हम लोग TB बोल देते हैं, और इसको हम A के द्वारा लिया गया टाइम है, इसलिए TA बोल देते हैं। अब क्या है, हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम क्या मान लेते हैं, PC। PC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब कार A तय करेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो SA × T हो जाएगा। अच्छा, और जब इसी दूरी को PC को ही क्या करे, कार B तय करे, कार B यहाँ से यहाँ तक तय करेगा, मिलने के बाद जो चलती है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम लेता है, वो TB टाइम लेता है। 9 घंटा जो दिया है तो ये TB है, तो ये TB टाइम किसके द्वारा, कार B के द्वारा, और स्पीड क्या है कार B का,
हमने मान लिया है एस बी, तो ये क्या है, दोनों पी सी डिस्टेंस ही हैं। दैट इज हम बोल सकते हैं एस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस ए इंटू टी इक्वल्स टू एस बी इंटू टी बी। अगला कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है क्यू सी का, तो क्यू सी डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे एस बी, दैट इज़ कार बी का स्पीड एस बी है, ये टी टाइम तक चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर लेगा क्यू सी का, दैट इज़ एस बी इंटू टी करेंगे तो भी दूरी तय हो जाएगा। और क्यू सी जब ए के द्वारा तय की जाएगी, यही दूरी ए कार के द्वारा तय की जाती है मिलने के बाद, कितने टाइम में, टी ए टाइम में, दैट इज़ एस ए जो कार का स्पीड हो गया इंटू वो कितना टाइम में तय कर लेगा इस दूरी को, ए टाइम में, टी ए टाइम में, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे बोल सकते हैं एस बी टी इक्वल्स टू एस ए इंटू टी ए, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यू सी डिस्टेंस, ये जो क्यू सी डिस्टेंस हमने निकाला बी कार के द्वारा जो लिया गया था, बी कार जो एस बी स्पीड से चल रहा था टी टाइम तक, और उसी दूरी को एस ए यानी कार ए जो है एस ए स्पीड से चल रहा था टी ए टाइम तक। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड मान लें, तो दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड 2 करने पर, तो 1 क्या है मेरा एस ए इंटू टी इक्वल्स टू एस बी इंटू टी बी बाय, यहाँ पर क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में एस बी इंटू टी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एस ए इंटू टी ए, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू एस बी बाई एस बी इंटू टी बी बाई एस ए इंटू टी ए। यहाँ से जब ए को लेफ़्ट लाएंगे और ए को एस ए को लेफ़्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, दैट इज़ एस ए का स्क्वायर बाय एस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी बी बाई टी ए। तो स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बी बाई टी ए। ये मैंने फार्मूला ड्राइव करने के लिए इतना सारा मेहनत किया। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, कार ए का स्पीड और कार बी का स्पीड जो है वो क्या होता है, अंडर रूट होता है। इधर अगर कार ए का स्पीड यहाँ से चलती है तो जो इधर का जो टाइम टेकिंग है उसका रूट हो जाएगा, और कार बी जो है इधर से चलना शुरू करती है तो उसका मिलने के बाद इधर का जो टाइम होगा उसका रूट जो होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए बी यहाँ पर ए है तो उसका ए टाइम इधर आ जाएगा, और बी है तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, अगर हम एस ए और एस बी रिलेशन से निकालें तो यहाँ पर क्या है एस ए को कितना 4 और एस बी को कितना टाइम लगा था इधर मिलने के बाद आने में 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। हमको एस ए तो मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है, एस बी का वैल्यू मालूम करना है, यानी कि स्पीड ऑफ कार बी। तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा 3/2 इंटू, और एस ए कितना है 60 किलोमीटर पर आवर हमें क्वेश्चन से मालूम है। तो कितना हो जाएगा 30, मैंने यहाँ पर रेशियो गलत ले लिया, ए जो है ए के सामने बी आएगा, बी का 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, तो ये और एक कटेगा तो कितने बार में 3 2 जा, दैट इज़ एस बी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार बी का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कार बी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा एस ए इंटू टी ए, यानी कि एस ए की स्पीड से टी ए डिस्टेंस टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस एस बी कार बी का जो डिस्टेंस होगा मिलने के बाद ये वाली
यानी कि एस बी के स्पीड में स्पीड चलेगा 9 घंटे तक चलेगा, दैट इज़ एस बी इंटू क्या हो जाएगा टी बी। तो एस ए कितना है 60 इंटू टी ए कितना है 4 घंटे प्लस एस बी कितना है यहाँ पे 40 इंटू बी कितना है यहाँ पे टी बी 9, दैट इज़ 240 प्लस 9 चौका 36, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 600 किलोमीटर आंसर। एक चीज़ और बताना है यहाँ पे, टाइम भी बताना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 600 और स्पीड क्या हो जाएगा, एक रिलेटिव जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का एक दूसरे का ऑपोजिट जा रहा है, तो दोनों का सम बोले तो 40 और 60 कितने का हो जाएगा 100, दैट इज़ 6 घंटे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से 6 घंटे में मिल जाएंगे। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। चलिए हम लोगों ने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें स्पीड भी छुपा हुआ है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टाइप देखते हैं। यहाँ पर लिखा है चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि अगर कोई दो गाड़ी अगर चाल का अनुपात मान लेते हैं A/B हो, तो लिया गया टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा B/A। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। दो गाड़ी के चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:A, दैट इज़ दिया हुआ है यहाँ पे गाड़ी A और गाड़ी B में जो चाल का अनुपात है वो क्या है 3:5। तो पूछ रहा है यहाँ पे किसी निश्चित समय, यहाँ समय नहीं स्थान होना चाहिए, स्थान तक पहुँचने में जो लगा समय का अनुपात होगा वो क्या होगा। तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका चाल का अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5:3 हो जाएगा इसका लगा समय। यानी कि अगर कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है, तो 30 किलोमीटर वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसको टाइम कम लगेगा। यानी कि उसे मान लीजिए जिसको 5 घंटा लग रहा था उसको 3 घंटा ही टाइम लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप है A और B की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि A एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में B को कितना समय लगेगा। जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे A और B के चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात 2:5 है। यदि A को निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड किसको लगता है A को अगर 30 सेकंड लगता है तो उसी दूरी जो है B कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर चाल किसका ज़्यादा है, B का ज़्यादा है। यानी कि कह सकते हैं A जो कि कम स्पीड में चल रहा है, इसे अगर 30 सेकंड लगता है तो जो ज़्यादा स्पीड में चलेगा उसको कम समय लगेगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे B का समय क्या हो जाएगा, B का जो द्वारा लिया गया टाइम होगा वो क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर जो A का कंडीशन दिया हुआ है कि A 30 सेकंड में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर चाल दिया हुआ है, तो टाइम गुना चाल करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा, और उसी डिस्टेंस को B भी तय करेगा। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा 30 × 2 और यहाँ पे इसका जो चाल है 5 है, तो 5 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूँ समझ लें A का द्वारा जो ट्रेवल किया जा रहा है या जो दूरी तय की जा रही है, तो चाल उसका A का चाल 2 हो गया, मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका टाइम भी दिया हुआ है कितना
एक 30 सेकंड में, सॉरी इसको हम मीटर पर सेकंड ही ले लेते हैं, जब सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। तो बताइए डिस्टेंस टोटल कितना तय करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम गुना स्पीड, दैट इज 30 दूनी 60 मीटर। तो मैंने वही किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60/5, दैट इज ये कट जाएगा तो 6 दूनी 12 सेकेंड में ये बी उस दूरी को तय कर लेगा। चलिए क्वेश्चन का जो अगला टाइप है वो कह रहा है कि ए से बी तक यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या हो जाएगा? तो मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कोई व्यक्ति ए से लेकर के बी तक जाता है, मान लेते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जाता है और फिर वापस जो है यहाँ से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो पूछ रहा है क्या औसत चाल क्या होगा? तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, d है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस है। तो जब a से लेकर b तक जाएगा तो d डिस्टेंस तय करेगा और फिर b से जब वापस a पे आएगा तो और एक d तय करेगा, यानी कि 2d टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d। अब जाने के टाइम में, अब हमको क्या पता है कि टोटल टाइम भी चाहिए ना, तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है यहाँ से यहाँ तक जाने में, d डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जा रहा था, तो ये हो गया जाने का टाइम प्लस वापस का आने का टाइम। तो वही d को ही वापस आएगा y की स्पीड में, तो ये आने का टाइम। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इसको और आगे और सॉल्व करें फर्दर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे, ऊपर में तो 2d रहेगा और यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल तो डी वाई प्लस वाई वाई कैंसिल डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर चल जाएगा, यहाँ का डी और यहाँ का डी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी बाहर रख लेते हैं 2xy और यहाँ पर अंदर में क्या बच गया x प्लस वाई और यहाँ पर नीचे से यहाँ से d कॉमन ले लिए तो डी कैंसिल। तो मेरा क्या फार्मूला निकल के आया 2xy बाई x प्लस वाई। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ फार्मूला के रूप में इसे को इस्तेमाल कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy बाई x प्लस वाई, जो कि मेरा यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y बाई, दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 6 को 24 दूनी 48, इट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन का। यदि कोई कार चालक 3 असमान यानी अलग अलग चाल से 12 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर की चाल से और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को, एक ही दूरी को तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं ये हो गया एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस यहाँ का मान लेते हैं d है, यहाँ से a से b तक की दूरी। फर्स्ट टाइम जब जा रहा होता है तो वो मान लेते हैं x और फिर ये इसको आता है तो यहाँ से y, फिर एक बार जाता है तो z का स्पीड में जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एक बार जाने का, आने का, फिर जाने का, 3 टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगा। और जाने में क्या टाइम जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा d बाई एक्स प्लस वापस आने का d बाई वाई।
फिर जेड के स्पीड में जाने का /z, तो ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यही आ जाएगा कितना 3xyz बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे xyz प्लस zx या xz। तो ये फार्मूला निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर इसी फार्मूला को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इस पे भी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं xyz का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसी पे पुट करें इसको, तो कितना हो जाएगा 3 × 12 × 20 × 15 बाई x × y, 12 दूनी 24 प्लस 15 गुना 20 300 प्लस 15 गुना 12 180, ये 240 और 300 540, 540 और 180 कितना हो जाएगा ये 3 × 12 × 20 × 15 बाई 720, 0 0 कैंसिल, 12 छक और ये हो जाएगा 2 तिया 3 3 कैंसिल। दैट इज़ यहाँ पर कितना निकल कर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर का इसका एवरेज का स्पीड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम वैल्यूज़ को यहीं पे पुट कर दें इस पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा, ये जो डी तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 अपॉन क्या होता है यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो यहाँ पर x के जगह पर 12 रखेंगे, y के जगह पर 20 रखेंगे और z के जगह पर 15 रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 12 20 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। और 60 हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 60, 12 पंचे तो यहाँ पर 5, 20 तिया 3, 15 चौके 4, तो 5 3 8 और 4 12, नीचे में 12 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 30, 5 तिया 15 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है। एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 × 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60 करेंगे। और अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 से सब डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 120 और ये जो है 20 छक 4 तिया और ये 6 दूनी, तो 6 3 9 2 11, दैट इज़ 120/11। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 3 60 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर सॉल्व करें तो 11 तिया 33, यहाँ पर बच गया 3 0, 11 दूनी 22, 11 तिया 11 दूनी और उसके बाद क्या बचेगा 11 दूनी बस 8 बच गया यहाँ पे। तो 11 7 7, दैट इज़ लगभग 32.7 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको इतना शॉर्टकट में बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टाइप के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेज ऑल पर। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें देखेंगे सेम डायरेक्शन वाले जो स्पीड है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़ आप समझ सकते हैं यूँ कि चोर सिपाही वाले, चोरी करके भाग रहा है चोर और पीछे पीछे सिपाही दौड़ रहा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक चोर ने 10 बजे चोरी की और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा। एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने चोरी के स्थान से चोरी के 15 मिनट बाद घटनास्थल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा किया। किस समय पुलिस ने चोर को पकड़ा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है
क्या दिया हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चोर भाग रहा है। जो थीप जो भाग रहा है, थीप का स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है और ये कितना देर तक भागेगा, 15 मिनट तक भाग रहा है। तब जा कर के पुलिस दौड़ना शुरू कर देता है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया था दौड़ना, यहाँ पे चोरी किया और भागना शुरू किया और 15 मिनट तक यहाँ तक भाग चुका। अब यहाँ पर जो है पुलिस पहुँचा और यहाँ से फिर वो भागना शुरू करता है। तो 15 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा चोर, तो 15 मिनट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं घंटे में। 15 चौके, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। दैट इज़ ये कितना, 2.5 किलोमीटर जो है चोर भाग चुका था जब सिपाही दौड़ना शुरू किया। तो यहाँ पर जैसे बोलेंगे, यहाँ से ये हो गया पॉइंट पुलिस का और ये होगा पॉइंट थीफ जो कि मौजूद है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितने का है, 2.5 किलोमीटर का है। तो 2.5 किलोमीटर जो है तय करेगा अब दोनों। तो कैसे, कितना स्पीड में, तो चोर तो अभी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रहा है पुलिस। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। जब दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों स्पीड को घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड जो हो जाएगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर चलने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 2.5 किलोमीटर कितने देर में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और टाइम यहाँ पर मालूम करना है और स्पीड हो गया 5। तो ये 5 और 5 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आवर। दैट इज़ टाइम कितना लगा, आधा घंटा। आधा घंटा कहने का मतलब 30 मिनट। यहाँ पर जो है आधा घंटा तक पुलिस दौड़ेगा, यानी कि पुलिस ने क्या किया था, 10:15 चोर 10 बजे भागना शुरू किया था और पुलिस 10:15 में भागना शुरू किया था। उसमें हम आधा घंटा यानी कि 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:45 पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन है, 2 ट्रेन कटिहार से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 पर रवाना होती है, जिसके चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कटिहार से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। तो इस तरह का सवाल को देखेंगे, ये हो गया कटिहार और ये डिस्टेंस हो गया पटना। यहाँ से निकल गया और यहाँ से दोनों ट्रेन यहीं से निकलता है, मतलब ट्रेन ए यहीं से निकलेगा और ट्रेन बी भी यहीं से खुलेगी। ये 10 बजे और ये 10:30 पर। इस ट्रेन ए का जो स्पीड होगा, जो पहले खुलती है वो कम स्पीड का होगा प्रति घंटा, और जो बाद में खुलेगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, तभी वो उसको जा कर के ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितनी दूर के बाद कटिहार से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी। तो ये जो आधा घंटा पहले खुलती है ये ट्रेन ए, तो आधा घंटा पहले खुलने के बाद कितना दूरी तय कर लेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो आधा घंटा चले तो कितना दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर वो तय कर चुका होगा। यानी कि दोनों के बीच का जो गैप हो गया, दोनों ट्रेन के बीच का 30 किलोमीटर हो गया और इस 30 किलोमीटर को अब क्या करना है, कवर करना है। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 75 में से 60 घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो जाएगा। अब करना क्या है, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को तय करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डी बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर और स्पीड 15 किलोमीटर, दैट इज़ 2 घंटे में क्या करेगा, ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक कर लेगा, यानी वहाँ पर जाकर उससे मिल जाएगा। तो 2 घंटे अगर चलेगा तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, तो ये जो ट्रेन बी है 2 घंटे में उसको ओवरटेक करेगा तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, यहाँ से
अगर 1 घंटे में 75 तो 2 घंटे में ये तय करेगा 150 किलोमीटर। कहाँ से? कटिहार से। पॉइंट के से वो 150 किलोमीटर दूरी पर जा कर के मिल जाएगा, ट्रेन आपस में मिल जाएगा कितनी दूरी पर, और कितने बजे मिलेगा। तो अगर ये 10:30 पे खुला है तो 2 घंटे के बाद 12:30 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करना आरंभ करती है। पुलिस एवं चोर की चाल क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है, ये दोनों एक ही दिशा में भागना प्रारंभ करती है। यहाँ के यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितना है? 200 मीटर है। मान लेते हैं कि टी टाइम तक ये भागा और भागने के बाद यहाँ पर चोर को पकड़ लिया जाता है। और ये जो पुलिस जो भाग रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और चोर भाग रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो दोनों का जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से भाग रहा होगा, तो ये बताइए कि यहाँ पर ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो 6 मिनट के बाद तो हम निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे 11 किलोमीटर, इसको काट देते हैं, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। इसका हम अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और ये कितना देर तक चलेगा? 6 मिनट तक, इंटू 6 मिनट, मिनट को हम चेंज कर लेते हैं सेकेंड में, तो ये कितना चलेगा? इतना मिनट चलेगा पुलिस, तो ये हो जाएगा 6 तिया 20 तिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20×5 गुना 11, दैट इज़ 1100 मीटर जो है पुलिस को दौड़ना पड़ रहा है 6 मिनट में। और चोर कितना दौड़ता है इसी टाइम में? तो चोर 10 के स्पीड में भाग रहा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे। 6 मिनट तक ये भी दौड़ेगा, 6 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 320 20×5 गुना 10, दैट इज़ 1000 मीटर। यानी कि ये जो है यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ पर सी चोर 6 मिनट में 1000 मीटर तक तय करता है, यहाँ से 1000 और पुलिस जो है यहाँ से 1100, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 200 200 इधर 900, दैट इज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 1100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 200 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 900, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1100। पूछा क्या गया है? 6 मिनट बाद चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी, तो पुलिस यहाँ तक पहुँचा और चोर यहाँ तक पहुँच गया 900, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1000। तो यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक चोर 1000 भागा था और पुलिस जो है यहाँ से 900 तक पहुँचा है, क्योंकि इधर का डिस्टेंस तो 200 है, तो यहाँ पर कितना बच गया? 1000 में 100 ऐड कर देंगे तो पुलिस चोर तक पहुँच जाता। यानी कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो ये एक तरीका है, इसे थोड़ा आसान करके इसको बनाते हैं। 6 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, 6 मिनट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 6 मिनट अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसका रिजल्टेंट स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? 5/18 से डिवाइड करने पर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और ये कितना देर तक चलेगा? देर तक 6 मिनट। 6 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं किसमें? सेकंड में, तो ये हो जाएगा 6 तिया, ये हो गया 20 तिया, 20×5 यानी कि 6 मिनट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलिस क्या करेगा? 100 मीटर ही दौड़ेगा, यानी कि पुलिस जो यहाँ से 100 मीटर ही दौड़ पाएगा 6 मिनट में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो पहले 200 मीटर था वो आगे चल करके वो कितना हो जाएगा? जो दूरी पहले चोर और पुलिस के बीच 100 था वो बाद में घट करके कितना हो जाएगा? 100 का ही डिफरेंस रह जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच की जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर। तो हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितनी है? मान लेते हैं यहाँ पर पुलिस खड़ी है और यहाँ पर चोर कितने दूरी पर
200 मीटर दूरी पर खड़ी है। तो इन दोनों का जो बीच का गैप है, इसी गैप को ही तो दौड़ के पूरा करना है पुलिस को। तो कितना तेज़ भाग रहा है यहाँ पे, 1 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। तो डिस्टेंस यानी कि टाइम कितना लग जाएगा इसको, डिस्टेंस अपन स्पीड, स्पीड कितना है दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, यानी कि ये अगर 8 के स्पीड से भाग रहा है और ये 9 के स्पीड में भाग रहा है, तो 1 का स्पीड से जाएगा, दैट इज़ 200 बटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करते हैं इसको, ये मीटर पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, सेम यूनिट बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं 1/1000 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर बना लेते हैं। तो यहाँ का 2 0 कट गया, ये 5, दैट इज़ 1/5 आवर। यानी कि टाइम कितना लग रहा है, 1/5 घंटा चलेगा तो जाकर के ये दूरी को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उसे पकड़ लेता है तो कुल दूरी कितना। तो अगर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस कितना स्पीड में चल रहा है, पुलिस कितना दूरी तय करेगा। तो अगर DP फॉर पुलिस का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो पुलिस का जो स्पीड है SP इंटू टाइम। तो पुलिस का स्पीड कितना है यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 9/5 किलोमीटर। इसको 2 से गुना कर लेते हैं, इसको भी 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 और नीचे में 10 के बदले में पॉइंट लगा देंगे किलोमीटर। और अगर चोर का पूछे DT डिस्टेंस ऑफ थीफ कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ST दैट इज़ स्पीड ऑफ थीफ इंटू टाइम टेकन। तो इसका कितना है 8 इंटू टाइम कितना लिया 1/5। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और नीचे 5 दूनी 10 के बदले में यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे किलोमीटर। तो मुझसे पूछा गया था क्या, चोर द्वारा, तो चोर ने 1.6 किलोमीटर दैट इज़ 1600 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन है P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती है। मान लेते हैं 2 पॉइंट है P और ये हो गया Q, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 27 किलोमीटर और चलती है, एक ही दिशा में यात्रा करती है और वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती है। यहाँ पर कोई पॉइंट R है जहाँ पर ये दोनों मिलती है। तो QR की दूरी कितनी है, यहाँ से जो ट्रेन चलेगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और यहाँ से जो ट्रेन चल रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 27 बटा जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा दोनों का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 6 का, तो ये हो गया 9 तिया, ये टाइम है क्योंकि डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है टाइम होता है। तो ये हो जाएगा 9 तिया 2 तिया दैट इज़ 9/2 आवर। क्या हो जाता है इसको पकड़ने में, यानी कि ये जो डिस्टेंस था दोनों ट्रेन के बीच का, इसको मेकअप करने में कितना टाइम लग जाता है 4.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो पूछा जा रहा है QR की दूरी कितनी है, यानी Q और R। तो बिंदु Q से R तक जो ट्रेन चली कितने देर तक चली थी, यही टाइम तक चला था ना, तो ये टाइम चली तो यहाँ पर 9.5 घंटा चला, 4.5 घंटा चला। तो 4.5 घंटा कहने का मतलब टाइम इंटू इसका स्पीड 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ट्रेवल्ड डिस्टेंस आ जाएगा 9 81 81 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्वेश्चन है अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः 6 बजे और 7:30 AM पर चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है। तो एक पॉइंट है P और इसी पॉइंट से अरुण और भास्कर दोनों दौड़ना शुरू करेगा। अरुण जो है 6 बजे और भास्कर कितने बजे 7:30 को, जो बाद में चलेगा वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तभी उसको ओवरटेक कर पाएगा। ये 8 किलोमीटर की स्पीड में और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना शुरू करता है एक ही डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा।
तो पहले दौड़ना शुरू कौन किया था? अरुण ने। और कितना देर तक दौड़ा था? 1.5 घंटा, यानी कि 6 बजे दौड़ना शुरू कर दिया था। और जो भास्कर है 7:30 में शुरू करेगा, 1.5 घंटा पहले। 1.5 घंटा बोलने का मतलब 3/2 आवर पहले शुरू किया था। और कौन से स्पीड में? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो 4, यानी कि 12 किलोमीटर जो है ये दौड़ चुका होगा जब ये बी भास्कर स्टार्ट करेगा। तो भास्कर को कितना दूरी डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा? यही जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसी को कवर करना पड़ेगा। किस स्पीड से? तो जो रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगा दोनों को घटा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज़ 3 आवर में ही वो क्या कर लेगा? उसको पकड़ लेगा। 3 घंटे के बाद ही वह भास्कर जो है अरुण से मिल जाएगा। तो ये शुरू करता है 7:30 में, तो 3 घंटे के बाद 10:30 में उसको ओवरटेक करेगा या फिर उससे मिल जाएगा जा करके। क्वेश्चन है, 2 स्थानों x और y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति a और b एक साथ x से y की ओर प्रस्थान करते हैं। b की चाल a की चाल से 4 किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। a y पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और b को y से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो b की चाल मालूम करना है। पहले हम देख लेते हैं, एक पॉइंट x है और यह पॉइंट y है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 किलोमीटर है। अब यहाँ से a क्या करता है? चलना शुरू करता है और यहाँ से b भी चलना शुरू करता है। तो अगर a x किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड में चल रहा है तो b है कितना स्पीड में चलेगा? a की चाल से 4 किलोमीटर कम है, यानी कि अगर ये x है तो इसका चाल x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर कम है। a y पर पहुंचकर, यानी कि a का स्पीड ज़्यादा हो गया, तो स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा। अगर ये 4 घंटे में पहुंचेगा तो ये 3 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये हुआ क्या कि ये जो दोनों सेम टाइम दौड़ता है, यानी कि मान लेते हैं टी टाइम में a जो है यहाँ से जा कर के वापस यहाँ तक आ गया वापस, यानी कि y से फिर 12 किलोमीटर वापस भी आ जाता है। और b क्या करता है? उतना ही टाइम में मात्र यहीं तक पहुँच पाता है, यानी कि यहाँ पहुँचता है तब तक ए जो है वापस दौड़ के वहाँ पहुँच के वापस भी आ जाता है, रुकता नहीं है सेम टाइम में, मतलब तुरंत वापस आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया? 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है कि टी ए के द्वारा लिया गया टाइम और टी बी के द्वारा लिया गया टाइम, यानी कि टी ए द्वारा लिया गया टाइम, टी बी के द्वारा लिया गया टाइम, दोनों सेम टाइम है। ये उतना ही टाइम तक दौड़ता रहा जितना टाइम तक कि इन्होंने जा करके यहाँ तक वापस आ गया। तो दोनों का टाइम जब सेम है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ऐसे हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, आंसर निकालेंगे। तो ये जो ए ने डिस्टेंस तय किया था कितना? यहाँ से यहाँ तक गया 60 के बाद फिर यहाँ तक 12 भी ट्रेवल कर लिया, दैट इज़ 72 किलोमीटर ए के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 बाई, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड कितना है? x इक्वल्स टू टी बी ने कितना टाइम लिया? तो बी ने कितना टाइम लिया? तो यहाँ पर हो जाएगा उसका डिस्टेंस कितना? 48 ही ट्रेवल कर पाया उस टाइम में, और उसका स्पीड क्या था? x माइनस 4 था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 चौके 12 चौके मतलब 4, 12 छक 72, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 12 और ये इधर जाएगा तो 2x, इसको इस पर और इसको इस पर लेकर आ जाते हैं तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 12 हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो 12 क्या था मेरा? a का स्पीड, तो a का स्पीड कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। और पूछा गया हमको b के चाल क्या है, तो b की चाल क्या हो जाएगा? b का चाल कितना हो जाएगा? x माइनस 4, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेज ऑल पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे
उस कंडीशन को जिसमें कि कोई गाड़ी या कोई ट्रेन या कोई बस रुक रुक कर चलती हो किसी रुकावट की वजह से, किसी बैरियर की वजह से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है? सवाल है 54 किलोमीटर इसका फुल फ्लेज स्पीड है और वो रुकावट की वजह से 45 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है। यानी कि वो कितना हो जाता है यहाँ पे, जो एक घंटा में जो दूरी कम होती है, कितना दूरी कम तय करता है घंटे में। यानी कि जहाँ 54 किलोमीटर चलना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक घंटे में चलना था 54 किलोमीटर, लेकिन वो क्या करता है, यहीं तक चल पाता है। कितना 45 किलोमीटर तक ही चल पाता है। चलना चाहिए था उसको यहाँ तक, तो कितना कम चला, तो वो 9 किलोमीटर कम चला। तो क्या चला कि 9 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर हम इसको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दें तो टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 54, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 6 का 1/6 घंटा। क्या टाइम निकल के आया, 1/6 घंटा। यानी कि इसको अगर हम मिनट में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, 10। दैट इज़ क्या हुआ यहाँ पे कि प्रति घंटा वो जो है 10 मिनट रुकती होगी कहीं पे भी। प्रति घंटा हर एक घंटे में 10 मिनट वो कहीं पे रुक जाती है, जिसकी वजह से उसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राह में रुकावट ना आए तो व्यक्ति एक खास दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत रफ्तार से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करता है, तो वह प्रति घंटे कितना मिनट रुकता है? यानी कि अगर बिना रुकावट का वो 80 किलोमीटर एक घंटे में चल लेता, लेकिन रुकावट की वजह से वो 60 किलोमीटर चल पाया, यानी कितना कम चला, 20 किलोमीटर कम चला। तो डिस्टेंस ये निकल गया 20 किलोमीटर कम चला, और डिस्टेंस बाय टाइम कर देते हैं जो फुल फ्लेज स्पीड था उसका, दैट इज़ 1/4 आवर रुकता है। एक घंटे में 1/4, दैट इज़ 1/4 कहने का मतलब हो जाता है 1/4 इंटू 60, दैट इज़ 15 मिनट। यानी हर घंटे प्रति घंटे वो 15 मिनट इसको रुकावट की वजह से देर कर देता है, यानी रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करती है, तो 40 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगी? मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू की, 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर 20 मिनट तक आराम करती है। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर 20 मिनट आराम करती है। फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट आराम करती है, तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर। और लास्ट में फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, ए से लेकर के बी तक। तो अगर वो बिना रुके अगर चलती तो कितना देर में पहुंच जाती? मान लेते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज़ ये इतना किलोमीटर और ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर कट जाएगा 5, दैट इज़ ये एच ऊपर जाएगा तो 5 आवर। यानी कि वो बिना रुके अगर चलती कंटिन्यू तो 5 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन 3 स्टॉपेज में 20 और 20 40 और 20 60, दैट इज़ 60 मिनट उन्होंने सिर्फ रेस्ट किया हर एक 10 मिनट, हर एक 10 किलोमीटर पर। तो 5 + 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, दैट इज़ 6 आवर। उसको वह दूरी तय करने में, यानी ए से बी तक चलने में टोटल 6 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटा चलने के, 1 घंटा आराम के। चलिए नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन का है, एक आदमी वास्तविक चाल की 7th चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। मान लेते हैं जो वास्तविक दूरी कितना होगा, d, और वास्तविक जो स्पीड था उसका मान लेते हैं v था। तो टाइम, वास्तविक टाइम क्या हो जाना चाहिए उसका, d/v। लेकिन क्या होता है, ये
7/7 का स्पीड में चलता तो फुल फ्लेज स्पीड होता, लेकिन स्पीड उसका घट जाता है, 7 का 6 भाग ही स्पीड रहता है। तो यानी कि स्पीड घट गया तो टाइम ज़्यादा लेगा, यानी कि इसमें टाइम, इस केस में टाइम ज़्यादा लेगा। जब चाल घट जाएगा तो वो टाइम कितना हो जाएगा, 12 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी भी 6/7 पार्ट में से अगर एक्चुअल जो उसका स्पीड था उसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, 12 मीटर। तो ये 7 ऊपर चल जाएगा और उसके बाद दोनों कैल्शियम लेंगे, 6 भी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7D - 6D दैट इज़ 1D, दैट इज़ D बाय यहाँ पर 6 भी होगा इक्वल्स टू 12। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, D/V इक्वल्स टू 12×6 = 72, यानी कि जो एक्चुअल मेरा D/V बोले तो क्या था, ये एक्चुअल टाइम था। तो एक्चुअल टाइम बराबर क्या होता है, D/V, ये एक्चुअल टाइम था तो ये 72 मिनट हो जाता है। यहाँ पे 72 मिनट कहने का मतलब हो गया ये 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट जो है ये समय लेता, वास्तविक जो इसके समय होते। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्रिक से भी बना सकते हैं। ये जो है 6/7 अपना स्पीड को कर लेता है, यानी टोटल इसका फुल फ्लेज स्पीड कितना 7/7 होना चाहिए था, तो वो फुल स्पीड होता। यहाँ पर क्या होता है, एक रेशियो कम जाता है, तो एक रेशियो जो होता है डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर 12 मिनट का डिफरेंस आता है, यानी कि एक रेशियो किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 6 रेशियो के स्पीड में चल रहा है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा, 72 मिनट। ये मिनट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.5 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। आदमी को अपनी सामान्य गति से कार्यालय पहुंचने का समय कितना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 गुना कहने का मतलब 3/2 का स्पीड में। तो यहाँ पर जो है कितना का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे भी देखेंगे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1 का डिफरेंस है, और ये 1 जो रेशियो है किसके इक्वल है, यहाँ पे 20 मिनट के इक्वल है। यानी कि जो डिफरेंस है यहाँ पर स्पीड में बढ़ने के बाद एक का ही डिफरेंस आया, एक ही रेशियो बढ़ा, अगर 2 यानी कि 1 जो है किसके इक्वल है, ये डिफरेंस 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट लेट से स्टार्ट किया था, टाइम पर पहुँच गया, यानी कि 20 मिनट को ही मैनेज किया ना इस 1 रेशियो ने। तो यहाँ पर 3 रेशियो तक चला उन्होंने, दैट इज़ 3 रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट। ये क्या आ गया, 60 मिनट। यानी कि अगर वो अपना सामान्य स्पीड से चलता तो 60 मिनट, 1 घंटे में वो डेली पहुंचता है सामान्य स्पीड में, अगर वो लेट ना करे तो। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पर क्या है कि 6/7 यानी कि 7/7 इसका फुल स्पीड था, तो एक यानी कि 7वां हिस्सा का एक हिस्सा घटा दिया, एक रेशियो कम करने पर यह कितना डिफरेंस के बराबर हो जाता है, 25 मिनट के बराबर हो जाता है। तो ये 6 रेशियो के इक्वल चलेगा, यानी यहाँ पर एक रेशियो बराबर अगर 5 है 25 है तो 6 रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 25 × 6 कितना हो जाएगा, 56 36 14 12 और 3 15, 14 12 3 15, दैट इज़ एक घंटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 150 मिनट, यानी कि 120 + 30 यानी 2 घंटे 30 मिनट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा ये हमारे वीडियोज़। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।